बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेगोशिएशन के टॉपिक को मैं ख़त्म करके आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है रोज़ ही कि उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकल आती हैं। अभी एक दोस्त ने कहा कि भाई आपने वो बारगेनिंग और नेगोशिएशन का डिफरेंस तो बता दिया, तो कन्विंसिंग और नेगोशिएशन का डिफरेंस भी होता है, तो उसको आप किधर गोल कर गए। तो मैं चाहता था कि इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी क्लोज़ करके हम नेगोशिएशन स्किल्स पे मैं जाऊं और नेगोशिएशन स्किल्स के बाद इसको क्लोज़ करके कॉस्ट सेविंग की जो एक्चुअल पोजीशन होती हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट सेविंग जिन पॉइंट्स पर हो रही होती है, उनको डिस्कस किया जाए। तो लेकिन फिर एक एक्स्ट्रा वीडियो इसमें शामिल करनी पड़ी है और आज का टॉपिक क्या है कि कन्विंसिंग क्या होती है और नेगोशिएशन और कन्विंसिंग में क्या फ़र्क होता है। अगर आपने नेगोशिएशन और बारगेनिंग का डिफरेंस देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो पीछे एक वीडियो कॉस्ट सेविंग में अवेलेबल है जिसमें बारगेनिंग और नेगोशिएशन का डिफरेंस बताया गया। तो अभी मैं बता देता हूँ कि कन्विंसिंग और नेगोशिएशन में क्या डिफरेंस है। कन्विंसिंग वन साइडेड होती है, जब आप किसी को कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, यानी इसको मजबूर करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि वो ऐसा ही करे जैसा कि आप चाहते हैं, यानी आप उसको मनवाना चाह रहे होते हैं कि भाई ये जो मैं कह रहा हूँ आप इसको मान लो, और दूसरा बंदा मान नहीं रहा होता, तो इसको कन्विंसिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेंडर और प्रोक्योरमेंट के दरमियान किस तरह से कन्विंसिंग हो सकती है, इसको इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोक्योरमेंट वाले किसी वेंडर को बुला के उसको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई इसकी प्राइस रिड्यूस कर लो, तो उसका तरीका कुछ इस तरह से होगा। कन्विंसिंग चार तरह की होती है, तो ये चारों तरीके हम इस कन्विंसिंग कन्वर्सेशन में डाल देते हैं। तो वो जो चार कन्विंसिंग तरीके हैं उनमें नंबर 1 टेक्निकल कन्विंसिंग होती है, नंबर 2 लॉजिकल कन्विंसिंग होती है, नंबर 3 एडजस्टमेंट कन्विंसिंग होती है और नंबर 4 इमोशनल कन्विंसिंग होती है। तो अब जब वेंडर और प्रोक्योरमेंट दोनों बैठ जाते हैं तो प्रोक्योरमेंट वाला पहले टेक्निकल कन्विंसिंग करने की कोशिश करेगा। अब वो वेंडर से कहेगा कि देखें सर, हमने तो ये 10 एसी लेने हैं, तो मैंने बाकी दूसरे ब्रांड के एसी भी देखे हैं, अभी मार्केट में एक एसी आया है, मैंने चेक किया, उसका जो आउटर यूनिट है वो काफ़ी बड़ा है आपके यूनिट से, और वो कह रहे हैं कि जी ये आउटर यूनिट ज़्यादा कूलिंग देता है, और ज़्यादा कूलिंग का मतलब है कि आपका कमरा जल्दी ठंडा होगा और आप सेविंग होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये तो आपसे हमने अब किया हुआ है पहले से काम शुरू, तो आप इसकी प्राइस कुछ कम करें वरना तो मैं नहीं लूँगा। तो ये तो आपने देखा है कि टेक्निकली डिफ़र है, मार्केट में कुछ और चीज़ें भी अवेलेबल हैं जो ज़्यादा एडवांस। तो अब वेंडर रिप्लाई करेगा कि नहीं नहीं यार, वो मैंने देखा है वो आउटर यूनिट बिल्कुल इससे बड़ा है, लेकिन यूनिट के छोटे बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी का कंप्रेसर लगा हुआ है, इतने ही उसके कॉइल हैं, उससे वो जस्ट अपनी सेल करने के लिए आइटम आपको कुछ गलत बयान नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज छोटे बड़े यूनिट की परफॉर्मेंस से कोई तल्लक नहीं है। तो अब वेंडर कन्विंस नहीं हो रहा, आपने टेक्निकली उसको कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहा कि नहीं प्राइस कम नहीं होगी। नंबर 2 है लॉजिकल कन्विंसिंग। अब वो लॉजिक दे के उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखें सर, ये सितंबर शुरू हो गया तो अभी तो हो सकता है एक आध माह ही एसी नहीं चलना है और उसके बाद सर्दियां आ जानी है, प्राइसेस तो ऑलरेडी डाउन होनी शुरू हो जाएंगी एसी की। हमने चूंकि अपना नया सर्विस सेंटर शुरू करना है, नया डिस्प्ले शुरू करना है, तो हमें तो इसी वक्त 10 एसी की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ एक माह के लिए इसको, अदरवाइज़ नेक्स्ट ईयर में नए ब्रांड आ जाएंगे, नए मॉडल आ जाएंगे, नई स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, या आउट ऑफ सीज़न शुरू हो रहा है तो वहाँ भी प्राइसेस कम हो जानी है, तो हमें तो इस एक माह की ज़रूरत है जिसके लिए हमें अर्जेंसी पड़ी है। तो आप देखें, हमें प्राइस इसकी मुनासिब करें और जो मैं कह रहा हूँ आप उस प्राइस के ऊपर आ जाएं। तो अब ये वो लॉजिक दे रहा है कि भाई गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, आलमोस्ट एक आध माह की गर्मी है, तो आप इसकी प्राइस कम करें, या तो हम शुरू में ले रहे होते तो आप ठीक है जी, शुरू में प्राइसेस ज़्यादा, तो अभी तो वैसे ही सेल शुरू हो जानी है एक आध माह बाद। तो अब वो लॉजिक दे के उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर भी वेंडर नहीं मारा, वो कहेगा नहीं नहीं सर ये नहीं हो सकता, अभी सर्दी आने में तो बहुत है, नवंबर दिसंबर में सर्दी कहीं पर आती है, तो एसी की ज़रूरत तो बंद कमरों में जिस तरह का आपके जो शोरूम है वहाँ पर तो ये दिसंबर में भी हो सकता है चलने की ज़रूरत पड़े। और एसी की प्राइस हम तो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट सेक्टरों से को सप्लाई करते हैं, ये कोई एक आध यूनिट तो नहीं है कि आप शॉप पे गए उसकी प्राइस कम करवा के ले आए, तो हमारा तो सारी सेल ही कॉर्पोरेट की होती है, तो वो दिसंबर में भी चलती रहती है, तो हमें कोई मसला नहीं है कि हमारे पास एसी पड़े हैं और हम कम प्राइस करके उसको दिसंबर में सेल कर दें, हमारी दिसंबर में भी यही प्राइस रहनी है।
तो अब वो जो आप लॉजिक दे रहे हैं, लॉजिक दे के कन्विंस कर रहे हैं, उस पर भी कन्विंस नहीं हो रहा। तो ये लॉजिकल कन्विंसिंग है कि आपने एक लॉजिक देने के बाद उसको प्राइस कम करवाने की कोशिश की। नंबर 3 है एडजस्टमेंट कन्विंसिंग। एडजस्टमेंट कन्विंसिंग में आप उसको कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट देने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा इंसेंटिव कि अच्छा आप इसकी प्राइस कम कर लें, हमारी एक और नेक्स्ट शोरूम जो शुरू होना है हम उसके लिए फिर आपसे 10 और ले लेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे वो ऑर्डर आपको बगैर कोटेशन लिए आपको इसी पे बुला के दे दूंगा, तो आप इसकी प्राइस कम करें, इसके बाद 10 और भी आ जाएंगे एक आध माह में। हमारा नया जो शोरूम है वो भी कंप्लीट होने के करीब है। तो अब आपने उसको एक एडजस्टमेंट के लिए कुछ दे दिया कि भाई अगर आप इसको करते हैं तो हम एक और भी कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर लें, तो एक एडजस्टमेंट का आपने उसको मार्जिन दे दिया। तो अब वेंडर इसको भी नहीं मान रहा, वो कह रहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, इसकी प्राइसेस कम नहीं होंगी, आप मार्केट चेक कर लें, मुझे बेशक टाइम ले लें थोड़ा, और जब आपका नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तो उस वक्त प्राइसेस में भी चेंज हो चुकी हैं और हायर साइड पे चली जाएं, क्योंकि डॉलर हर रोज़ बढ़ रहा है। तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि अगर मैं अभी प्राइस कम करके तो अगले 10 का ऑर्डर भी लूँ 2 माह बाद तो वो इसी प्राइस पे हो, वो हम उसी वक्त डील करेंगे जब आपका ऑर्डर आना हो। तो अब वो इसके ऊपर भी नहीं मान रहा कि एडजस्टमेंट कन्विंसिंग भी नाकाम हो रही है। अब आ जाती है इमोशनल कन्विंसिंग। मैं जब एक कोरियन कंपनी में था तो हम वहाँ पे कुछ इमोशनल कन्विंसिंग भी करते थे। तो कुछ ब्रांड ऐसे थे जो कोरियन ब्रांड थे, जब उनकी परचेजिंग होती तो वहाँ पे ये करते थे, तो मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ। तो इमोशनल कन्विंसिंग में हम उससे वेंडर को ये कहेंगे कि देखो यार, हमारी जो मैनेजमेंट है वो कोरियन ब्रांड की लॉयल्टी के साथ चलती है। आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट हैं सारे कोरियन ओरिजिन के हैं, हमारे मैनेजमेंट कोरियन है, तो वो कोरियन ब्रांड को प्रेफर करती है। तो अब आपके पास अगर कोरियन ब्रांड की ये डिस्ट्रीब्यूशन है और कोरियन एसी है, और हमारे पास पहले भी सारे कोरियन एसी लगे हुए हैं, सैमसंग के लगे हुए हैं, एलजी के लगे हुए हैं, तो यार आप इतना तो ख्याल कर लो ना, अब क्या भाई चाह रहा है यार, क्या कर रहे हो। तो अब वो थोड़ा इमोशनल कर रहा है उसको कि देखो यार, वो हमारी लॉयल्टी है कोरियन ब्रांड से और आप कोरियन ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप इतनी तो कुछ शर्म करो ना। तो अब इस तरह की इमोशनल कन्विंसिंग में पॉसिबल है कि वेंडर कुछ थोड़ा नरम हो जाए और वो थोड़ी सी राहत दे दे। तो इस तरह से ये 4 डिफरेंट इम्पैक्ट हैं जो कन्विंसिंग के थ्रू होते हैं। उनमें टेक्निकल कन्विंसिंग होती है, लॉजिकल कन्विंसिंग होती है, एडजस्टमेंट कन्विंसिंग होती है और इमोशनल कन्विंसिंग होती है। लेकिन अगर वेंडर नहीं मानता, आपकी इमोशनल कन्विंसिंग पर भी वेंडर नहीं मानता, फिर वो एक और सूरत हाल होगी कि वो कहेगा कि अच्छा ऐसे करते हैं कि अगर आप ये ऑर्डर मुझे देते हैं तो मैं इसके बदले में प्राइस तो कम नहीं करूँगा, लेकिन अब जो लेकिन है यहाँ पर वो नेगोशिएशन शुरू होगी। मैं आपको एडिशनली ये कर देता हूँ कि अगले 2 साल की सर्विस फ्री कर देता हूँ। तो अब ये जो पहले जो हो रहा था वो कन्विंसिंग हो रही थी कि वेंडर चुप बैठा था, वो अपनी प्राइस पर डटा हुआ था और प्रोक्योरमेंट उसको कन्विंस किए जा रहा था, कभी टेक्निकली कन्विंस कर रहा था, कभी इमोशनली कन्विंस कर रहा था, कभी लॉजिकली कन्विंस कर रहा था, कभी कुछ एडजस्टमेंट के साथ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। तो अब वेंडर ने जब देखा कि सारे हरबे इस्तेमाल कर चुका है और वेंडर प्राइस भी कम नहीं कर रहा, तो अब वेंडर ने लेकिन के बाद कुछ कंडीशन लगा दी कि अच्छा चलें ऐसे कर लेते हैं कि प्राइस कम करना मेरे बस में नहीं है, तो मैं आपको कुछ एडिशनली ये कर देता हूँ, मैं आपको 2 साल की फ्री सर्विस दे देता हूँ। तो अब ये जो दोनों के दरमियान शुरू हुआ है, ये कन्विंसिंग नहीं है, ये नेगोशिएशन है। अब दोनों नेगोशिएशन के ऊपर आ गए हैं कि अगर आप ऑर्डर देते हैं तो हम आपको ये कर देंगे, और अगर हम ये करेंगे तो आप ये कर देंगे। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया नेगोशिएशन का। तो नेगोशिएशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अब जब नेगोशिएशन होगी तो नेगोशिएशन के ऊपर फिर वो 5 इम्पैक्ट आ सकते हैं कि विन विन भी हो सकता है, लूज़ लूज़ भी हो सकता है, लूज़ विन भी हो सकता है, विन लूज़ भी हो सकता है और कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है। तो 4 इम्पैक्ट कन्विंसिंग के होंगे, 5 इम्पैक्ट नेगोशिएशन के होंगे। तो जो भी होगा वो इस तरह की सूरत हाल में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपकी सूरत हाल है उसमें क्या हो रहा है। तो फाइनली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे।
और यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी नेगोशिएशन स्किल जो है, यानी स्किल जो है वो इम्पोर्टेंट है। जितनी आपकी स्किल्स बेहतर होंगी उतनी ही बेहतर आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, जितनी स्किल्स आपकी बेहतर होंगी उतनी बेहतर आप कन्विंसिंग कर सकते हैं, जितनी स्किल्स आपकी बेहतर होंगी उतनी बेहतर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो अपनी स्किल्स को बढ़ाएं ताकि आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़े और आप जॉब में बेहतर ग्रोथ ले सकें, इंक्रीमेंट और प्रमोशन ले सकें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।